ओम शांति। जैसा आज का विषय है कि एक साथ मिलकर हम विश्व का नवीनीकरण करें, यानी संगठन की शक्ति से कैसे बड़े बड़े कार्य सहज संभव हो जाते हैं। तो देखा गया है कि जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं। और मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सेवा कर रही हूँ वर्षों से, और ये तो हमेशा का अनुभव रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य छोटा होता ही नहीं है। जो भी कार्य होते हैं वो बहुत बड़े स्केल पर हजारों की संख्या में भाई बहने आते हैं, किसी भी कार्य सेवाएं दे रहे हैं। अपने विश्वविद्यालय में अनेक प्रभाग बने हुए हैं, उनमें से एक महिला प्रभाग की भी है। तो महिला प्रभाग के द्वारा समय प्रति समय कई विषयों को लेकर अभियान आयोजित किए गए, ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन्स किए गए, जैसे वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कैंपेन, नारी सुरक्षा कैंपेन किया गया 2014 में। फिर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कैंपेन किया गया 2017 में। और भी जो हम नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, तो ये हमने देखा कि ये एक टीम वर्क है। जब हम साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कार्य कैसे हो गया, और जो सफलता हम चाहते हैं वो अपेक्षित सफलता भी हमें प्राप्त होती है। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि जब हम एक साथ टीम में कार्य कर रहे हैं तब कुछ विशेष गुणों का, कुछ विशेष बातों को हम अटेंशन में रखते हुए एक दो के संपर्क में आते हैं, तब वो जो विघ्न कई बार बन जाती हैं बातें, वो विघ्न नहीं बनती हैं। तो उसमें हमें दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना चाहिए। माना अगर दूसरे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं या अपनी तरह से कोई प्लान बताते हैं, तो हम उसको भी समझें, और अगर उसे अपनाया जा सकता है या वो एक बेहतर विचार है तो जरूर उसको अप्लाई भी करें। कई बार ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं जब हम मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हम सब के स्वभाव विचार अलग अलग हो सकते हैं। और जब विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हो सकता है कि हमारे स्वभाव न मिले, पर हमें जब मिलकर काम करना है तो फिर हम मिलाकर चलें अपने आप को। कहाँ ना कहाँ हम अम, अपने अहम का त्याग करें और नम्रता पूर्वक जो है सहयोग करें, क्योंकि सहयोग तभी होता है जब हम अ, नम्र होते हैं। तो ये टीम तभी बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैंपन आता है, यानी रिकॉग्निशन की बात आती है, क्योंकि टीम में काम तो सभी करते हैं, पर कुछ लोग फ्रंट में होते हैं, कुछ लोग जो काम करते हैं वो बैक में करते हैं, लेकिन वो उनका भी काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो फिर हो सकता है कि उन्हें कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर जितना हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, कई बार अगर हम इस बात को अधिक महत्व देने लगते हैं तो हो सकता है कि सफलता में फिर अंतर आए। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा समझ करके वो कार्य करते हैं, तो मुझे याद है कि जब दादी प्रकाश मणि जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, तभी से ही काफी लंबे समय से इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट भी किया गया सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट को किया गया। नाम ही था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जो हमने विषय लिया है कि सुखमय संसार कब हो सकता है, जब सबका ही सहयोग होगा। अकेले कोई भी व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। तो हर एक के तन मन धन का सहयोग, जो जिस तरह से सहयोग कर सकता है। सभी सब तरह से तो कर भी नहीं सकते, कोई अपना समय दे सकता है, कोई अपना समय नहीं दे सकता तो वो अपना धन लगा सकते हैं,
और कोई अपनी विशेषताओं से सेवा कर सकते हैं, यानी तन लगा करके सेवा कर सकते हैं। मतलब इस तरह से वो कार्य जो था वो पूरे विश्व स्तर पर किया गया। तो दादी जी जब ज्ञान सरोवर अपना एक एकेडमी है यहाँ पर मुख्यालय में, एकेडमी फॉर हायर लर्निंग, जब वो एकेडमी बनकर तैयार हुई और वहां पर विभिन्न प्रोफेशनल्स के कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते थे, तो उसमें एक बार चंद्रबाबू नायडू जी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब तो वो तेलंगाना हो गया, के मुख्यमंत्री थे, तो वो किसी कार्यक्रम में पधारे थे और दादी जी उनके साथ थी। और जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा कार्य इतना स्मूथली चल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे कोई काम हो रहा है या कोई करवाने वाला है, कोई निर्देश नहीं दे रहा किसी को और कहीं कोई आवाज नहीं हो रही, तो मतलब उनको लगा कि हम हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है उसे मैनेज करना। तो उन्होंने दादी जी को पूछा कि दादी जी आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या आपने कोई मैनेजमेंट डिग्री की हुई है? तो दादी जी ने उनको बहुत सहज भाव से उत्तर दिया कि ये तो मैं नहीं करती हूँ, ये बाबा की भुजाएं हैं, इतनी बाबा की भुजाएं हैं और वो भुजाएं जब कार्य करती हैं और बाबा करण करावनहार है, बाबा उनके द्वारा कार्य कराता है, तो मुझे भी पता नहीं चलता कि ये कार्य कैसे हो गया। तो उन्होंने ये भी सवाल पूछा, आपको टेंशन नहीं होता है, इतने मेहमान आते हैं घर में, तो किसी के 4 मेहमान आते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, यहाँ इतने मेहमान आते हैं और सब कार्य देखते हुए लगता है कि तो भी आप कितना निश्चिंत हैं। तो दादी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बाबा की दुआएं हैं और मैं कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझती हूँ, इसलिए मुझे कोई हेडेक कभी भी नहीं होता है। तो निश्चित है कि जब हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान की भी हमें मदद मिलती है, जैसे कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं और सबका भी सहयोग, हम हिम्मत रखते हैं तो सबका भी सहयोग हमारे साथ होता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं कि कैसे सर्व के सहयोग से ये ईश्वरीय कार्य इतना वृद्धि को पाया है और भी आगे ये वृद्धि को पाता रहेगा। और जो एक नए विश्व की हम संकल्पना करते हैं, एक नया विश्व हो, हमारा भारत भी नया हो, स्वर्णिम भारत हो, वो अवश्य बनेगा, हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आप सभी ने इसमें भाग लिया, अपने अनुभव सभी ने सुनाए और दूसरों के अनुभवों से भी आपने सीखा। ऐसे ही समय प्रति समय जब भी भविष्य में कार्यक्रम होंगे तो आशा है आप इसमें भाग लेते रहेंगे और लाभ लेकर के आप अपने जीवन में उसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस रूप से भी प्रगति करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।